हेलो बच्चों, आज से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकेंड, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आपने पढ़ा कि चार्ज रेस्ट पे रहेगा और आपने ये देखा कि उसमें हमने कहीं मोशन की कोई बात नहीं करी थी और रेस्ट में हमने पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एक्सेट्रा बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ वहाँ पर पढ़ी। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आप किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ देते हैं। चार्ज पार्टिकल आपने देखा एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ छोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पर फोर्स एक्सर्ट कराएगा और चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अब जो ये चार्ज पार्टिकल है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। और जब चार्ज फ्लो करता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। तो इस यूनिट में हम करंट की बेसिकली सारी फिनोमिना स्टडी करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक सा एक बार पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर हैं ए एंड बी, दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस है V1 एंड V2, और हमने ए को भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया और बी को भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, और कुछ डिस्टेंस पे इन दोनों को रख दिया थोड़ा सा दूर। क्योंकि ये दोनों कंडक्टर डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, फिर भी इनके बीच कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ऐसा इसलिए कि जो इन दोनों के बीच मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम, और इनके बीच गैप होने की वजह से चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। तो चार्ज बेसिकली कंडक्टर पे रेस्ट पे ही रहेगा, स्टेशनरी ही रहेगा। अब अगर इस कंडीशन को हम ऐसे कर दें कि कोई मेटेलिक वायर लिया और उसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया, अब क्या होगा? जैसे ही मेटेलिक वायर से हम इसको अटैच कर देते हैं, अब चार्ज फ्लो करने लग जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाती। एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो मूव करता है कंडक्टर में लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जैसे ही दोनों कंडक्टर की पोटेंशियल सेम हो जाएगी, करंट विल स्टॉप। ये वायर में से, कनेक्टिंग वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज कंटिन्यू रहेगा, मोशन में फ्लो करता रहेगा जब तक कि आप एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेंगे। कोई पोटेंशियल अगर उसके अक्रॉस सेटअप है तो चार्ज फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं। मीन्स इफ नो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, देन नो करंट विल फ्लो थ्रू इट। Hence we have to maintain a potential difference across the ends of the conductor. तो branch of physics which deals with the charge particle in motion or current is known as electricity. इससे पहले वाली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी, उसमें हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था। अब देखिए, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस से सेटअप हो रहा है, और हम ये भी जानते हैं। अब कोई हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर पाए। हम यहाँ पर उसको नाम देंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली फोर्स नहीं है, ये एक मैक्सिमम वर्क डन है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बार किसी क्लोज सर्किट में मूव कराता है, और ऐसे डिवाइस को हम कहेंगे सेल। अब सेल का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। सेल एक ऐसा डिवाइस होगा जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थोड़ा बहुत आपने इसमें लोअर क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। इसके एक एंड को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली सेल, अगर मान लो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बना रहे हो, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट में, हम मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया H2SO4 का डाइल्यूट, और यहाँ पर दो रोड, इलेक्ट्रोड बोलेंगे हम इनको, एक कॉपर और एक जिंक की रोड ले ली। तो जो केमिकल एक्शन होगी इस यहाँ पर, उसमें कॉपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जिंक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जो केमिकल एनर्जी थी उसने सेपरेट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेट होने से एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। ये जो टर्मिनल हैं दोनों डिसिमिलर मेटल के होते हैं,
तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ इन दोनों प्लेट के बीच इन एन ओपन सर्किट, दिस इज नॉन एज ईएमएफ। और मैथमेटिकली आप ईएमएफ को एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस काउंट कर पाएंगे। इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज और मैथमेटिकली इट इज़ ई डॉट डी एल। एसआई यूनिट जो होंगी ईएमएफ की वही वोल्ट रहेंगी या जूल पर कूलाम रहेंगी। 1 वोल्ट हम तब कहेंगे जब 1 कूलम का चार्ज मूव करने के लिए किसी सर्कुलर पाथ में 1 जूल एनर्जी को स्पेंड कर दिया जाए। अब जो ईएमएफ है सेल का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे और इसके टेम्परेचर पे। और डायरेक्शन जो होगी सेल की करंट सेल के अंदर इनसाइड द सेल करंट की वो होगी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से आप ईएमएफ को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ईएमएफ का यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करने का एक ही कारण होगा। अब देखिए इसका कारण क्या है कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है बट दे आर मूविंग रैंडमली, जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और उसी को हम ईएमएफ बोल रहे हैं। ताकि अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे इस पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। तो सबके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई और इस तरीके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो करंट कैरी करेंगे और करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। अब ऐसे में यहाँ जो वेलोसिटी एक्वायर करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ और हाउ द इलेक्ट्रॉन get a particular or permanent direction with the help of EMF. You will read it, learn it and write notes in your book. Thanks for watching and keep watching.